जो नमाज नहीं पढ़ते वो तसव्वुर करे कि क़यामत के दिन रसवाई कितनी होगी। जब क़यामत का दिन होगा ना, अल्लाह फरमाएगा मुझे सजदा करो, तो सारे अल्लाह को सजदा करेंगे। जो दुनिया पे बुतों को सजदा करते थे उस दिन वो भी चाहेंगे कि रब को सजदा कर ले। जो सूरज की पूजा करने वाले थे, आग के सामने पेशानी रगड़ने वाले थे, दरख्तों को खुदा मानने वाले थे, अपने हाथ से मिट्टी के मादू बनाते, उनके सामने सजदा रेल होते, उस दिन चाहेंगे कि आज रब की इताअत कर ले, रब को सजदा कर ले। लेकिन जो नमाज पढ़ते थे दुनिया के अंदर वो सजदा करने में कामयाब हो जाएंगे, और जो दुनिया पे नमाज नहीं पढ़ते थे वो सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी कमर अकड़ जाएगी, वो सजदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त जो रसवाई है उनकी, वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकती कि उनको रसवाई कितनी होगी। उनको जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन है उनके साथ खड़ा कर दिया जाएगा। रसूल करीम का फरमान सुनिए, मन हाफज़ा अलैहा कानत लहू नूरम व बुरहानन व नजा यौमल क़यामा। जिसने नमाज की हिफाजत की वो नमाज उसके लिए बरोज़े क़यामत नूर भी होगी, दलील भी होगी, नजात भी होगी। व मन लम युहाफिज़ अलैहा लम तकुल्लहू नूरम वला नजाता वला बुरहाना। और जिसने नमाज की हिफाजत नहीं की, ना नमाज उसके लिए नूर होगी, ना नजात होगी, ना दलील होगी। वकाना यौमल क़यामत मा फिरऔना व कुरूना व हामान। कि क़यामत के दिन फिर उनको जो बेनमाजी हैं, उनको जो खुदा के दुश्मन हैं, फ़िरऔन, कारून, हामान व अबई बिन खल्फ, अबई बिन खल्फ के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया था और कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर बुराई की तोहमत लगाई थी। बदनसीब लोग जो हैं जब बुहतान लगाते हैं तो फिर नबियों पे भी लगा देते हैं। जिनके दम कदम से बज़्म आलम में चिरागा होता है और जो धरती का वकार होते हैं और जिनका वजूद बाबरकत होता है, बदनसीब लोग उन पे भी तोहमतें लगाते हैं। लोग तो फनकार हैं इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे हैं। तुम कौन हो, क्या है दागे कुबा भी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले थे। तो जब रब की बारगाह में अर्ज़ की कि मेरे ऊपर ये तोहमत लगी है, तो अल्लाह ने कहा कि जमीन तेरे ताबे है, जो हुक्म देगा जमीन आपकी बात मानेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि इस बदबख्त को पकड़ ले, और फिर वो कारून जमीन के अंदर जाने लगा। जब वो घुटनों तक गया ना, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से माफी मांगी, लेकिन आप गुस्से में थे, फरमाया और पकड़ इसको। फिर वो कमर तक जमीन के अंदर चला गया। फिर वो माफी मांगता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन आप कहते और पकड़ इसको, और पकड़, यहां तक कि वो जमीन के अंदर दंस गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम पर कारून ने जो है वो बुराई की तोहमत लगाई, और जो हामान था वो फ़िरऔन का वजीर था और जो उसको हमेशा गलत मशवरे देता था, और जो अबई बिन खल्फ है वो माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह बहुत बड़ा गुस्ताख है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाला। तो बेनमाजी का अशर इन बदनसीब लोगों के साथ होगा। और इसकी शरह में उलमा ने कहा कि तारक नमाज का अशर इन चारों के साथ खास क्यों? ये चारों अपने मुल्क या माल या वजारत या तजारत में मशगूल थे, इसलिए वो नमाज से गाफिल रहे, दुनिया को संवारते रहे, आखिरत को भूले रहे। तो इसलिए जो बेनमाजी है उसका अशर इनके साथ होगा। और जो शख्स मुल्क की मसरूफियत के अंदर मशगूल रहा कि मैं वजीर हूं, मशीर हूं, मेरे ऊपर जो है वो मुल्क की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, फरमाया उसका हशर फ़िरऔन के साथ होगा। और जो बंदा माल इकट्ठा करने में नमाज से गाफिल रहा, फरमाया उसका हशर कारून के साथ होगा। और जो बंदा वजारत की बुनियाद पे महरूम रहा, उसका हशर हामान के साथ होगा। और दो तजारत के अंदर मसरूफ रहा, नमाज से गाफिल रहा, उसका हशर अबई बिन खल्फ के साथ होगा। क्या हम में से कोई बंदा यह गवारा कर सकता है कि कयामत के दिन मेरा कंधा जो है
नमरूद के कंधे के साथ लग जाए या अबू जाल के कंधे के साथ लग जाए? क्या हम इन बदनसीबों के साथ अपना अशर चाहते हैं? याद रखिए साहबो, कयामत के दिन सिर्फ दो बरादरियां होगी, एक अहले ईमान की बरादरी होगी और एक अहले कुफर की बरादरी होगी। अहले कुफर की बरादरी का सरबरा अबू जाल होगा और अहले ईमान के सरताज आमना के लाल होंगे। अब फैसला आपने करना है कि हशर आपका किसके साथ होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हशर आमना के लाल के साथ हो तो फिर कभी भी नमाज ना छोड़ना। क्या हम में से कोई बंदा एक लम्हे के लिए भी गवारा कर सकता है कि ये जो अल्लाह उसके रसूल के दुश्मन हैं कयामत को हम इनके साथ उठे? या हमारी माएं बहनें ये गवारा कर सकती हैं कि हमारा अशर अबू लहब की जो बीवी है उम्मे जमील, जो मेरे नबी की राहों में कांटे बिछाने वाली है, उस बदनसीब औरत के साथ उनका अशर हो? हम तो इन बदनसीबों के साए से भी बचना चाहते हैं। हम तो कहते हैं मालिक हमारा अशर बलाल हबशी के साथ हो, ऐ इलाही हमारा अशर अबू बकर सिद्दीक के साथ हो। हम कयामत को उठे तो सहाबा अहले बैत की गुलामी में उठे, हमारा हशर हो तो औलिया अल्लाह की गुलामी के अंदर हो। हम तो इनके साए से बचना चाहते हैं। तो अज़्म करें आज के बाद कभी भी नमाज नहीं छोड़ेंगे।